नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज सक्सेस मंत्रा वे ऑफ सक्सेस में। मैं विक्रम सिंह कंबोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर हाजिर हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधा क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़ें, जाइलम या डंठल? तो क्या आंसर होगा हमारा? पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर, सही आंसर हो जाएगा हमारा जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। जाइलम जो होता है पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। और दूसरा संवहन ऊतक की बात करते हैं तो हमारा फ्लोएम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? क्लोरोफिल, जाइलम, फाइलम या रंध्र? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा जाइलम। किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं? क्वेश्चन नंबर 3, किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं? वायुतक, दृढ़ोतक, स्थूलकोणोतक या मृदोतक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दृढ़ोतक। अब दृढ़ोतक की बात कर लेते हैं। दृढ़ोतक मृत, संकरी, लंबी तथा दोनों सिराओं पर नुकीली होती हैं। जो दृढ़ोतक होता है इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, संकरी, लंबी तथा दोनों सिरों पर, दोनों सिरों से क्या होती हैं? नुकीली होती हैं। और ज़्यादातर ये नारियल के रेशों में पाया जाता है। जो नारियल का खोल होता है उसके ऊपर जो रेशे होते हैं उसमें पाया जाता है। और इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? प्लाज्मा, वसा, प्रोटीन, पानी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पानी। क्या हो जाएगा? पानी। क्वेश्चन नंबर 5, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? जो प्रोटीन एंजाइम होते हैं यह मुख्यतः प्रोटीन होती है। क्या होती है एंजाइम में? मुख्यतः प्रोटीन होती है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम, केंद्रक, नाभिक या जीन? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हमारा जीन। जीन को हिंदी में वंश भी कहते हैं। यह आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है और आनुवंशिकता के पिता मेंडल है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। अब मानव शरीर में तत्वों की बात कर लेते हैं। तो मानव शरीर में मुख्यतः 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस होता है हमारा 1%। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिक जी.जे. मेंडल का निधन कब हुआ? 1884, 1874, 1889,
या 1901, 1884, 1874, 1879, 1901। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा 1884। जीजे मेंडल की बात करते हैं तो इनका जन्म 20 जुलाई 1822 में हुआ था। मृत्यु की बात कर लेते हैं 6 जनवरी 1884। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एलील होते हैं एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, जीन का वैकल्पिक रूप, क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप या अपूर्ण प्राबल्य का रूप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा जीन का वैकल्पिक रूप। जीन का वैकल्पिक रूप एलील कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 11, 12, 35 या 23। द्रव्यमान संख्या की बात कर लेते हैं तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या बराबर मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ प्रोटॉन है 11, न्यूट्रॉन कितने हैं 12। तो हमारा जब दोनों को जोड़ेंगे 11 और 12 हो जाएंगे 23। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 23। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं और नेक्स्ट टॉप 10 सीरीज जल्दी हाजिर होगी। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।